इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज पंच कल्याणक आयोजन समिति एवं श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन बंगला मंदिर समिति, कटनी, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी कटनी के नई बस्ती संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में आयोजित श्री 1008 श्री जिनेंद्र जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ एवं नगर रथ यात्रा की श्रृंखला में तीसरे दिन के गर्भ कल्याणक उत्तरार्थ की भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण गतिविधियां 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक चले इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज और पूज्य एलएक्स श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, कल आपने गर्भ कल्याणक के पूर्वार्ध भाग का अवलोकन किया, तो आइए आज हम देखते हैं 28 नवंबर को आयोजित गर्भ कल्याणक के उत्तरार्थ प्रसंग दिवस के मनभावन दृश्य। मध्य प्रदेश के जिला कटनी की धर्मधरा नई बस्ती संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज, पूज्य एलएक्स श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 26 नवम्बर से 2 दिसंबर 2023 के मध्य श्री 1008 श्री जिनेंद्र जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ एवं नगर रथ यात्रा का आयोजन किया गया। सकल दिगंबर जैन समाज पंच कल्याणक आयोजन समिति एवं श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन बंगला मंदिर समिति कटनी के तत्वावधान में आयोजित इस भव्य महोत्सव के अंतर्गत तीसरे दिन यानी 28 नवम्बर को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर। कहते हैं पंच कल्याणक जैसे भव्य आयोजनों में शांति धारा करने का सौभाग्य पुण्य कर्मों के उदय से ही प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही सौभाग्यशाली श्रावकों ने अभिषेक के बाद श्री जी की शांति धारा कर अपने पुण्य प्रताप में और वृद्धि की। चत्तारि लोकोत्तमा रंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवली पन्नत धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि रंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवली पन्नत धम्मं शरणं पवजामि। मनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमद पास्ति। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवरों के समक्ष श्रीफल अर्पित कर प्रभु एवं गुरुवरों की आरती कर मंगल कामना की। गुरुवरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्र उच्चारण के बीच भक्ति भाव से अर्घ्य समर्पित किए। अर्घ्य समर्पित करने के दौरान एक से बढ़कर एक भजनों से उल्लासपूर्ण हुए वातावरण में श्रावक श्राविकाएं प्रभु भक्ति में लीन हो गए। अब समय था गुरुवरों की अमृतवाणी का। सर्वप्रथम श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने अनंतों बार
अनंतों पर्यायों को धारण किया है। ऐसी कोई भी पर्याय नहीं है जिस पर्याय में ये जीव ना गया हो। कल्याण के बहुत सारे रास्ते और बहुत सारे मार्ग भी हमको प्राप्त हुए, सच्चे अच्छे दिगंबर गुरु भी हमको प्राप्त हुए और प्रभु भी प्राप्त हुए। ले जीव सच्चे अच्छे गुरु को मानता तो है, लेकिन सच्चे अच्छे गुरु की बातों को नहीं मानता। यहाँ पर भी जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे गुरु को तो मानते हैं और सारे के सारे प्रभु को भी मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते। बस इतना ही कारण है कि जीव 84 लाख योनि में भटकता रहता है। अगले क्रम में परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने तन मन की स्वस्थता के महत्व को बताते हुए श्रद्धालुओं को जीवन सरल बनाने का मार्ग समझाया। तन की स्वस्थता मन को स्वस्थ रखती है, और मन की स्वस्थता आप कमजोर भी क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को मस्त रखती है। अभी भैया जी ने सूचना दी ना कि नगर की स्वच्छता का ध्यान रखना। देखो, स्वच्छ नगर होना चाहिए। स्वच्छ तन स्वस्थ तन, स्वच्छ मन स्वस्थ मन। और नगर अगर स्वच्छ है तो नगर भी स्वस्थ रहेगा। राष्ट्रीय अभियान चल रहा है, एक कदम स्वच्छता की ओर चलो, एक कदम स्वस्थता की ओर चलो। प्रवचन के बाद तीर्थंकर के माता पिता की गोद भराई से पूर्व बैंड बाजों के बीच विभिन्न द्रव्य लिए झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाएं जुलूस के रूप में कार्यक्रम स्थल पर आए। जुलूस के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात चौक पुराई तीर्थंकर के माता पिता का स्वागत सम्मान एवं मेहंदी आदि लगाने के साथ ही सौभाग्यशाली परिवारों ने गोद भराई कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। गोद भराई के दौरान संगीतबद्ध वातावरण में माता मरु देवी की गोद भरते सौभाग्यशाली परिवारों का उत्साह देखने योग्य था। गोद भराई के बाद कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नाटक के मंचन ने उपस्थित जनों का मन मोह लिया। उस कन्या को पहले मैंने देखा और मैंने अपने मन में यह भ्रांति बना ली है कि पिताजी से मिलने के बाद सबसे पहले उससे विवाह का प्रस्ताव मैं रखूंगा। हाँ भैया, तो बस मैं भी इतनी सी बात कह रहा था और दृष्टि उस कन्या पर पहली मेरी गई, इसलिए पिताजी से पहले प्रस्ताव मैं रखूंगा। मैं राज्य में से एक कील भी नहीं चाहता हूं, परंतु उस कन्या से विवाह होगा तो मेरा ही होगा।
नहीं नहीं, उस कन्या से विवाह होगा तो मेरा होगा। पर अब समय था आरती का। आरती के लिए आकर्षक रथों एवं हाथी घोड़ों पर सवार मंगलदीप लिए जैन परिवार एवं बैंड बाजों के बीच झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाओं ने कार्यक्रम स्थल के लिए प्रस्थान किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने आकर्षक मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर विश्व कल्याण की भावना भाई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में गर्भ कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग की शुरुआत हुई। अयोध्या में महाराजा नाभिराय के दरबार में मंत्रीगण रानियों की जिज्ञासाओं का समाधान एवं तत्व चर्चा कर रहे हैं। तभी महाराजा नाभिराय दरबार में आते हैं और सिंहासन ग्रहण करते हैं। महाराज कृपया बताएं, बोलो, मानव को पुरुष क्यों कहा जाता है? हे महारानी, विरोध रहित पुरुषार्थों के पालन करने से इसे पुरुष कहा जाता है। कृपया मेरी एक जिज्ञासा का समाधान कीजिए। बताएं। प्रातः समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रातःकाल शुद्ध वस्त्रों से समाय करते हुए आत्मचिंतन करना चाहिए। इधर सौधर्मेंद्र शचींद्राणी के साथ दरबार में पधारते हैं और महाराजा नाभिराय को उपहार आदि भेंट करते हैं। महाराजा नाभिराय गले मिलकर उनका सत्कार करते हैं। स्वर्ग से इंद्र आए हैं साथ में, स्वर्ग से इंद्र आए हैं। सौधर्मेंद्र के स्वागत सम्मान में अप्सराएं नृत्य की प्रस्तुति देती हैं। तत्पश्चात महाराजा नाभिराय राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन करते हैं। महाराज, एक तो आकस्मिक ऐसी स्थिति असंभव है, और यदि कदाचित कोई अवसर आ भी जाए तो हमारी सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ है, सतर्क है। आप निश्चिंत रहिए। हम निश्चिंत हैं, पर ऐसे नहीं मानेंगे। आप राजभवन को संतुष्ट करिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आयुधशाला के सैनिक तालियां! महाराजा नाभिराय राज्य की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। तभी महारानी मरुदेवी का दरबार में आगमन होता है। महाराजा नाभिराय उनसे दरबार में अचानक आने का कारण पूछते हैं। कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है, क्या होती है वो पे वो दिया बारी है। तालियां! माता मरुदेवी ने महाराजा नाभिराय को रात्रि के 16 स्वप्न के विषय में बताया और फल कथन की जिज्ञासा व्यक्त की। महाराजा नाभिराय ने उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए तीर्थंकर के अवतरण की जानकारी दी। मुझे एक से एक 16 सुंदर 16 स्वप्न दृष्टिगोचर हुए। जी को आलोकित करता हुआ
एक महाभाग्य विश्व का उद्धार करने वाला अवतरित होगा। तो उन्होंने 17वें नंबर पर यह भी कहा कि हमने अपने मुख में वृषभ प्रवेश करते हुए भी देखा है। तो वह स्वप्न नहीं था। माता के गर्भ में जो तीर्थंकर प्रकृति के साथ प्रभु आते हैं वो माता के मुख से प्रवेश करते हैं, अर्थात प्रभु माता के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। तो माता इस समय गर्भवती है। अब इसके लक्षण आदि हम आपको बाद में बता देंगे। आपको तीर्थंकर के अवतरण की जानकारी पर दरबार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। अप्सराएं नृत्य करती हैं तो बधाई गीत और शहनाई से वातावरण में हर्षोल्लास छा जाता है। जब प्रभु का रब माही आएंगे, जब प्रभु का रब माही आएंगे, सब मनाए मिली खुशियाँ ललने माता को मिलेंगे। हो ज्ञान धारी जन्मेंगे, 1,000 ललने माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिली खुशियाँ ललने माता को मिलेंगे। रावत पर बिठा प्रभु को, रावत पर बिठा प्रभु को। इधर अष्ट देवियां माता को मुकुट पहनाकर शोभायमान करती हैं, तो 56 देवियां माता मरु देवी को विभिन्न उपहार भेंट करती हैं। तेरा नाम ए मरु देवी है, प्यारी माता बिगड़े बना दे सभी काम दे, बना दे मेरे काम दे। जगी जननी की सेवा करने को हमें 56 कुमारियां सेवा करी। सखिया खुशी मनाओ गाओ मंगलाचार, गर्भ कल्याणक हुआ प्रभु का लीला गर्भाधार। जगी जननी की सेवा करने को हमें 56 कुमारियां, प्रभु का हुआ है गर्भाधार, प्रभु का हुआ है गर्भाधार। दर्शकों, अभी आपने देखे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ एवं नगर रथ यात्रा की श्रृंखला में गर्भ कल्याणक उत्तरात्र प्रसंग के आनंदमय दृश्य। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी कटनी के नई बस्ती स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार संतनगर में 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु आराधना एवं गुरु भक्ति कर पुण्य लाभ तो अर्जित किया ही, साथ ही गुरुवरों की अमृतवाणी श्रवण कर अपने आध्यात्मिक ज्ञान में भी वृद्धि की। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम में अगले दिन की गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज पंच कल्याणक आयोजन समिति एवं श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन बंगला मंदिर समिति, कटनी, मध्य प्रदेश।